सतना जिले के चित्रकूट के स्थानीय विधायक आखिर क्यों बिभर पड़े? क्या कारण थे कि उनको अब युवाओं के रोजगार की बात सता रही है? भाजपा की सरकार आने से क्यों इतने हाइपर दिखे चित्रकूट विधायक? क्या सांसद के उद्घाटन से नाराज हैं विधायक? ये सब बातें अब सियासी चर्चा का विषय बन चुकी हैं। हम पूरा मामला बता दें। चित्रकूट के हनुमान धारा में सतना के चौथी बार सांसद गणेश सिंह के द्वारा दामोदर रोपवे का उद्घाटन किया गया था। इस उद्घाटन कार्यक्रम में कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, सीएमओ सहित बड़े अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन क्षेत्रीय विधायक को महत्व न देना, इससे विधायक नीलांशु चतुर्वेदी नाराज चल रहे थे। इसी के चलते आज शुक्रवार को हनुमान धारा पहुंचकर रोपवे कर्मचारियों को जिस लहजे में विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने समझाया, वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि लहजा पूरा राजशाही है। उनका कहना था कि हनुमान धारा की सौगात उनके प्रयास से मिली है और रोपवे उन्हीं का कदम है। उनकी अनदेखी से उनकी नाराजगी साफ झलक रही है और उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि मैं कलेक्टर, एसपी कुछ भी नहीं मानता और आए होंगे बड़े लोग, उद्घाटन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोकल सुन लो आप मेरी बात, अगर एक भी लोकल के बाहर का कोई भी रहा तो आपकी रोप पे नहीं चलेगी। मैं नहीं जानता कुछ चित्रकूट के लोकल लड़कों को अगर रोजगार नहीं मिला तो मेरी बात सुनो, तो आपकी रोप पे नहीं चलेगी। मैं आप सबको बिठा के इसी रोप में कलकत्ता भेज दूंगा। मेरा बिल्कुल अनुरोध मान लो, आप कुछ भी मान लो, ये बिल्कुल नोट कर लीजिए, अपने बॉस को बता दें। आज तो सिर्फ ऐसे मिलने आए हैं और बताने आए हैं। अगर हमारी बात में ढिलाई की गई तो मैं ताला लगा देंगे और यहाँ जो भी आपके हैं लोग वो सब अपने घर चले जाएंगे। ये अक्षर सा बात नोट कर लो, चित्रकूट है। यहाँ सरकारों का फर्क नहीं पड़ना चित्रकूट में, आप नोट कर लो। ना किसी कलेक्टर का फर्क पड़ना, ना किसी एसपी का, ना किसी एसडीएम का। ये मूव तभी होगा जब पहले इसकी टेक्निकल जांच हो जाएगी, जो बीच में लूम है। दूसरा, जब तक यहाँ पे लोकल के लड़के नहीं रहेंगे तब तक नहीं चलेगा। यार बाहर से आके नोट छापोगे और यहाँ का लोकल लड़का भीख मांगेगा। निश्चित रूप से रोजगार की बात होनी चाहिए, लेकिन अचानक ये सब होने से सियासी बाजार गर्म होना तो लाजमी है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के चित्रकूट के वरिष्ठ युवा नेता सुभाष शर्मा डोली ने भी आड़े हाथों लेते हुए इस वीडियो पर अपना जवाब दिया है। सुनिए क्या कहते हैं। वीडियो मैंने देखा नहीं, किसी के द्वारा सुना है। जिस तरह से उन्होंने बात की, एक जनप्रतिनिधि को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। लेकिन इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि यह सत्ता जाने की 15 महीने के लिए सरकार मिली थी, सब लोग लूट खसोट में लगे थे, वो चली गई है, उसकी खींच है। फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा है उनके बातचीत से, जैसा बताया गया। और खुद नगर पंचायत में 10 साल से वहाँ की चित्रकूट के नगर परिषद में खुद ही उनके हाथ में सत्ता थी। दैनिक वेतन भोगी के रूप में और अन्य तरीके से वहाँ नियुक्तियाँ होती थी। कितने वहाँ के स्थानीय लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, ये किसी से बात छुपी नहीं है। सतना जिला नहीं, चित्रकूट विधानसभा नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों को वहाँ भरा हुआ है। और अब दुकान बंद होने वाली है नगर परिषद से भी, तो फ्रस्ट्रेशन साफ रूप से दिख रहा है। और मेरा केवल यही मानना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को, चाहे किसी भी दल के हों, जनता चुन के भेजती है, जनता उसको अपना मत देकर भेजती है। तो ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए कि जनता को अपने मत पर दुख हो। रही स्थानीय रोजगार की बात, तो नगर परिषद में उन्होंने कितनों को दिया, यही सवाल उनसे पूछा जाता है। जब उत्तर प्रदेश के लोगों को भर रहे थे तब उनको अपने यहाँ के स्थानीय लोगों की याद नहीं आई। पार्टी और सरकार के बारे में जैसी बात की, तो
तो वो बहुत अभी उनका छोटा बचपना मैं कहूँ या छोटी सोच कहूँ। जब बड़े बड़े कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे लोग और कंप्यूटर बाबा और जब बड़ी बातें करते थे, जब वो पानी मांग लिए हैं तो सरकार से बड़ा कोई नहीं होता है। जिस दिन सरकार चाहेगी तो भ्रष्टाचार की जो है 10 साल में भ्रष्टाचार, नगर परिषद के भ्रष्टाचार के इतने मामले हैं कि ज़िंदगी जेल में ही कटेगी। आपने स्पष्ट रूप से सुना, सुभाष शर्मा का स्पष्ट कहना है कि ये भाषा उचित नहीं है और सरकार जाने का जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में नगर परिषद के कितने लोगों को रोजगार दिए। उनका सीधा आरोप है कि उत्तर प्रदेश के लोगों की भर्ती की गई और क्षेत्र के युवाओं की अनदेखी की गई। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जब उनकी पार्टी के बड़े नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कंप्यूटर बाबा जैसे लोग सत्ता के आगे नहीं चल पाए तो ये कहाँ चलेंगे। चर्चा का बाजार इस तरीके से गर्म हुआ कि लोगों ने यहाँ तक आरोप लगा दिए कि चित्रकूट विभाग का रोपवे कर्मचारी को क्षेत्रीय लड़कों को रोजगार दिलाने वाले वीडियो के बाद क्षेत्रीय लोग ही विधायक से अब सवाल कर रहे हैं कि 10 साल से नगर पंचायत में राज करने वाले विधायक खाली पड़ी नौकरियों को क्यों नहीं भर पा रहे। जिस तरीके से आज यहाँ के विधायक का ये वीडियो वायरल हुआ है वो भाजपा के नेताओं और जिला प्रशासन को सीधे आड़े हाथों लेते हुए दिख रहा है। धमकी तो यहाँ तक दी गई कि अगर कुछ दिनों में उनके मुताबिक भर्तियाँ नहीं की गईं तो रोपवे में ताला जड़ दिया जाएगा। अब देखना होगा कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है। न्यूज़ अब तक की विशेष रिपोर्ट निवेश चौरसिया के साथ मैं वरुण शर्मा।